गिरना मत, ठीक है। मुझे सर ने कहा था कि दूरदर्शिता पर मैं कुछ कहूँ, तो मेरा एक पता नहीं इनबिल्ट नेचर हो गया है कि मैं सोचता हूँ कुछ नया होना चाहिए, तो कुछ नया सुनो, ऐसा कहीं सुना नहीं होगा। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि हमारे पास दो यंत्र बड़े काम के हैं, एक हमारी आँख है, एक हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है। ये दोनों में क्या कोई सिमिलैरिटी है? नहीं है। दोनों की एफिशिएंसी में करोड़ किलोमीटर का फासला है। आँख कोई बहुत छोटी सी चीज़ है, आँख में सामने से जो दिखता है उतना ही दिखता है। ब्रेन किसी भी सिचुएशन में अंदर बाहर ऊपर नीचे की हजारों लाखों बातें सोचता है। तो डेफिनेटली ब्रेन की कैपेसिटी, ब्रेन का परफॉर्मेंस अद्भुत होता है, आँख से उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन हम जब 10th क्लास में, 9th क्लास में और स्पेशली 11th क्लास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन आई पढ़ाई जाती है और ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात पर होता है चूँकि लेंस वगैरह हम सीखते हैं, चश्मे के बारे में जानकारी मिलती है, तो हमको मेनली बताया जाता है कि हमारी आँख में डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये आँखों के डिफेक्ट का दिमाग से कोई संबंध है क्या? तो मुझे लगा शायद है, उतना तो है कि एक प्रेयर में हम बच्चों से बात कर सकें। तो बेटा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, 11th में कुछ बच्चे अभी हैं तो पढ़ लोगे अगर आप 9, 10 छोड़ के आए हैं। हमारी देखने की जो क्षमता है आँख की, उसमें पहला डिफेक्ट होता है मायोपिया। मायोपिया होता है शॉर्ट साइडेडनेस, यानी हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब होता है निकट में दृष्टि होती है, बाकी का दोष होता है। मतलब पास का दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, दूर का क्लियर दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है, ब्लर होता है, एकदम क्लियर नहीं होता। ये बीमारी जनरली आपकी उम्र में बहुत पाई जाती है। बच्चों को जो चश्मे लगे हैं वो माइनस के हैं, कॉन्केव लेंस लगा हुआ है, और ये माइनस का चश्मा आपका बताता है कि आपको मायोपिया है, शॉर्ट साइडेडनेस है, निकट दृष्टि है, पीछे का सब ब्लर है, दोष ही दोष है। ऐसा का ऐसा ब्रेन के साथ भी होता है। आपकी लाइफ में कई इंसिडेंट्स आते हैं, अभी ये कर लेते हैं, उसको पीट डालते हैं, उसको पटक देते हैं, उसका सिर टेबल पे मार देते हैं, उसको धक्का दे देंगे, उसको गाली बक देंगे। ये जो छोटी छोटी घटनाएं दिमाग में आती हैं, ये शुद्ध रूप से मायोपिया वाला डिफेक्ट है। आपको लग रहा है कि इस समय मैं अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए ये काम कर लूं, आपको उसके लॉन्ग टर्म विजन नहीं समझ में आता। कभी जाकर किसी बाल सुधार गृह में देखो, जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे सजा पा रहे हैं। उनसे भी जिंदगी में यही हुआ था कि 11वीं 12वीं के दो लड़कों ने सोचा कि स्विमिंग पूल में दोस्त गया है, अपने को बहुत सताता है, चलो इसकी गर्दन पकड़ के 2 बार डुबकी मारते हैं। और 2 बार डुबकी मारने के उस जरा से मजाक ने उस बच्चे की ज़िंदगी ले ली। बचे हुए 2 की ज़िंदगी ज़्यादा खराब हो गई क्योंकि इनको बाल सुधार गृह भेज दिया, जहाँ ज़िंदगी नरक से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो प्यारे बच्चों, अपना विज़न डेवलप करो। अगर ये बीमारी अपने में है कि हम तुरंत मनोरंजन के लिए, तुरंत लाभ के लिए कोई काम करने का सोचते हैं, हल्का सा सोच लिया करो कि इन फ्यूचर इससे क्या होगा। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि यहाँ आ गए हो, पढ़ लो, पढ़ाई कर लो। ये अल्टीमेट चीज़ है, ये लाइफ लॉन्ग आप बुढ़ापे तक याद रखोगे कि यार बड़ा फोर्स करके, बड़ा समझा के बार बार एक ही बात कह रहे थे। दूसरा डिफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग साइडेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया को हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। दूर में तो दृष्टि है, पास का क्लियर नहीं दिखता। ऐसा जनरली 30-35 साल की उम्र के आसपास बंदा जब आता है जनरली, तो उसको ये डिफेक्ट होता है और चश्मा पॉजिटिव नंबर का कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। अपन बोलते हैं दूर में दृष्टि है, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइडेडनेस, पास में क्लैरिटी नहीं है। तो 30-35 साल की उम्र में व्यक्ति को खुद के घर में 1-2 बच्चे हो जाते हैं
और उसको दुनिया के हर बच्चा समझ में आता है, शर्मा जी का लड़का ऐसा है, वर्मा जी का लड़का ऐसा है, आनंद सर का लड़का ऐसा है। उसको घर में नहीं दिखता कि अपने वाला क्या निहाल कर रहा है, ये क्यों बार बार बाथरूम जा रहा है, ये क्यों बार बार कमरा बंद करके मोबाइल से कौन सा उच्च श्रेणी का ज्ञान हासिल करना चाह रहा है, वो बाप को दिखता नहीं है। वो दूरदृष्टि दोष है। आप में से कई लोग उम्र से पहले बुढ़े हो गए हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। उनसे अपन बोलो भैया 12 का टेबल आता है, पढ़ ले यार थोड़ी देर। भैया मैं सोच रहा हूँ IAS कर ले अपन। भैया मैं सोच रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का पूछते क्या उससे बेच रहा है क्या कंपनी। यानी ये इतनी लंबी छोड़ते हैं दूरदृष्टि। पास के गड्ढे दिख नहीं रहे, अपने से लिखते बन नहीं रहा, अपने अंग्रेजी बराबर है नहीं, अपन सीखने को कुछ तैयार नहीं है। मेरे घर का परिचित का बच्चा, उसको मैं बचपन से कह रहा हूँ बेटे अपने को क्या करना है, UPSC। बेटा अपने को 12th 10th के बाद सब्जेक्ट क्या लेना है, UPSC। 12th के बाद UPSC। अबे भाई अभी भी पूछो उसको क्या करना है, बोले करना तो UPSC मिल नहीं रही है। अबे मिल नहीं रही है, तू पढ़ा ही नहीं, तेरा नीचे से सुपड़ा साफ है। तो बेटा इतनी लंबी भी मत छोड़ो कि अपन तो वर्ल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट में एक टीम अपनी होगी। अरे वर्ल्ड टूर्नामेंट में फुटबॉल की टीम के चपरासी के साले के लड़के के नाती पोती को भी तू खरीद नहीं सकता। प्लेयर खरीदना, टीम खरीदना, ये अपने जितने सो कॉल्ड दुनिया के बहुत पैसे वाले हैं, इनकी भी आधी संपत्ति चली जाएगी अगर 2 टीम खरीद ली इन्होंने तो। इतना महंगा कार्यक्रम है। तो प्यारे बच्चों अभी अपनी हैसियत में रहो, पास का देखो क्या हो रहा है। एक तीसरा डिफेक्ट होता है आंख में, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, आदमी का ना पास का विजन बराबर है ना दूर का विजन बराबर है, ना उसको पास का क्लियर दिख रहा है ना दूर का क्लियर दिख रहा है। तो चश्मे में बायफोकल लेंस लगाते हैं, नीचे वाला पढ़ने के लिए, ऊपर वाला देखने के लिए। कुछ लोग 2 चश्मे रखते हैं, पढ़ने का अलग, गाड़ी चलाने का अलग। जनरली ऐसे लोग 3 चश्मे रखते हैं, एक पढ़ाई करने के लिए, एक दूर का देखने के लिए, और तीसरा चश्मा ये चश्मे ढूंढने के लिए। ये नहीं मिलते तो उसको एक चश्मा और लगता है कि चश्मा ढूंढना है उसके लिए, उसको 3 चश्मे लगते हैं। वो प्रेस बायोपिया, ना तो पास की क्लैरिटी ना दूर की क्लैरिटी। ये कौन लोग होते हैं, ये जो मजदूर लोग होते हैं। ये कौन लोग होते हैं, ये वो बेवड़े होते हैं जो रोज कलाली में पाए जाते हैं। इनका एक मकसद होता है शाम को कैसे तो भी दारू मिल जाए, कैसे तो भी मैं मेरा नशा कर लूं, ये रात गुजर जाए, कल सुबह उठूंगा, उठने के बाद पूजा पाठ करने के बाद दिन भर ये विचार करूंगा कि आज शाम को कहाँ से जुगाड़ करना है। इनको ना पास का बराबर दिख रहा है, इनको ना दूर का बराबर दिख रहा है। ऐसे आपके भी आस पड़ोस में कई लोग होंगे जो वनडे परफॉर्मर होते हैं, एक दिन बीत जाए ये उनका मकसद होता है। उनको शॉर्ट पास का विजन भी खराब है, भविष्य का तो पूरा ही खराब है। अब चौथी वैरायटी आती है जिसको हम कहते हैं भेंगापन। अगर आप में से किसी का हो तो बुरा मत मानना। वैसे आप अपने किसी भी दोस्त की आंखों में झांक के देखोगे तो आपको भेंगा दिखेगा। भेंगा दिखने का मतलब होता है ये कॉर्निया हमारा सिलिंड्रिकल नहीं हो। ऐसे लोगों को अक्सर प्यार के समय में बोलते हैं तुम्हारी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। सामने वाला कहता है डूब जाओ ना, अरे किनारा तो दिखे, कहां से उतरना है। तो ये ऐसे, अब ये तो आंख की बीमारी है कि आपका कॉर्निया, मेरे भी अगर आप पास नजदीक से देखोगे तो पता चलेगा ये किधर है, ये किधर है, ऐसा सामने वाले को लगता है, कुछ लोगों को होता है। इसका चश्मे में रिमूवल करते हैं, उतने ही डिग्री का सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं। मान लो मेरी एक आंख 15 डिग्री इधर घूम गई है तो लेंस ऐसा लगाते हैं जो विजन 15 डिग्री इधर का दे तो मुझे सामने आमने का दिखाई देता है। बहुत छोटी सी बात है। ये वो लोग हैं जिनको अभी दिख तो रहा है कि आनंद सर भाषण दे रहे हैं, लेकिन आनंद सर कहना क्या चाह रहे हैं इनकी कभी समझ में नहीं आता। ये सोचते कुछ और ही है। इनको अगर मंदिर में कोई कहेगा देखिए प्रभु राम ने माता पिता के चरणों में अपनी जिंदगी बिता दी, प्रभु राम ऐसे थे, प्रभु, फिर इनसे पूछो क्यों कुछ समझा, प्रसाद कब दोगे बे? वो प्रसाद की जुगाड़ में बैठा है, ये बेचारे बाप के कर्मों के बारे में बता रहे हैं। मतलब ये सुनते ही नहीं है।
तो ये ऐसे पगले जिंदगी में बहुत सताते भाई। इनको अपन बोलो कि भाई साहब खंडवा इधर है, वो गाड़ी इधर लेके जाते हैं। उनको बोलो इधर भुसावल है, भुसावल चलना अपने को, तो खंडवा लेकर चले जाते हैं अपने को। तो ये महान लोग हैं, ये मेरे ख्याल से यहाँ नहीं हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब एक और डिफेक्ट होता है हमारी आँख में, वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस में नॉर्मली क्या होता है बेटा कि व्यक्ति को कुछ ही कलर स्पष्ट दिखते हैं, बाकी के कलर बहुत ब्लर दिखते हैं। यानी इनको 165 कलर का एशियन पेंट का कार्ड दिखाएंगे तो इनको 3-4 ही कलर दिखते हैं। ये बड़ी डिटेल है कलर ब्लाइंडनेस। ये आप में भी होती है, दिमाग में, ब्रेन ब्लाइंडनेस। कुछ लोगों को कुछ ही चीजें दिखती है, वो उससे बाहर का सोचते ही नहीं। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक स्वस्थ साइंटिफिक ब्रेन क्या होता है। एक स्वस्थ साइंटिफिक ब्रेन होता है जो हर परिस्थिति में आकर उस समय एनालाइज करता है कि यस सही क्या है गलत क्या है, ना कि पिछली बातों से बहुत इंप्रेस होता है। तो विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है, और क्रमबद्ध ज्ञान का मतलब ये होता है बेटा जो सामने आ रहा है उस पर बात करो, उसको एनालाइज करो, उसका अध्ययन करो। अगर हम और आप मिलकर आज मान लेते हैं कि एक नया धर्म ग्रंथ लिखते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उसमें हम लिख डालते हैं, ऐसे जीना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, लेकिन होगा क्या? 500-800 साल के बाद वक्त बदलेगा, समय की ज़रूरतें बदलेगी, जीने का ढंग बदलेगा, तो हमारे द्वारा आज लिखी गई बहुत अच्छी बातें भी वक्त के साथ गड़बड़ हो सकती है। तो आप वर्तमान में जियो, हल्की सी निगाह भविष्य पे रखो, और उस सब का एक ही सार है बेटा कि ये जो दिमाग है, जो ब्रेन है, इसको पढ़ाई पे लगा दो। आपका नॉलेज आपको ज़िंदगी में कहाँ पहुँचा देगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शक्ल, सूरत, पर्सनैलिटी, सिर के बाल, हाथ, कंधा, हाथों की लंबाई, पैरों की लंबाई, एक पैर का टूटा होना, ये कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। सब कुछ खोपड़ी के अंदर है। इसीलिए तो आँख का भी वजूद कब तक है? जब तक ब्रेन काम कर रहा है। पगले लोगों को भी आँख होती है। पगले लोगों में क्या होता है? ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो आँखों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी सी जो बीमारियां हमने आँखों से संबंध में पढ़ी है, इसको दिमाग पे लगा के सोचोगे तो शायद कुछ और अच्छा पाओगे। और उन लोगों से ज़रूर मिलो ज़िंदगी में जो वक्त से पहले चले, जो वक्त के साथ चले, और उनको अपना आइडियल बनाओ। अगर मैं ये भाषण 80-82 साल की उम्र में यहाँ दे रहा होता, मेरी बकवास बिल्कुल मत सुनना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी सक्सेस एक आदमी ने 55-58 साल मेहनत करके एट द एज ऑफ 80-82 लेकर आया तो कोई काम की नहीं है। ये थोड़ी सी अच्छी लगती है क्योंकि मेरी उम्र 55 साल है।